Illustration number 3.1. Savita joined the service on 1st January 2014 in the pay scale of 8,000, 500, 13,000, then 700, 20,000. देखो इस चीज़ का मतलब है कि जब उसने सर्विस ज्वाइन करी तब उसकी सैलरी थी 8,000, देन हर साल उसको 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिला जब तक उसकी सैलरी 13,000 नहीं हो जाती, और जिस साल उसकी सैलरी 13,000 हो गई उसके बाद नेक्स्ट ईयर से इंक्रीमेंट हो गया 700 जब तक 20,000 नहीं हो जाती। तो इस चीज़ को ये बोला जाता है पे स्केल। तो इस पे स्केल में सविता ने जॉब ज्वाइन करी। अब उसका जो एम्प्लॉयर है उसको 3 एडवांस इंक्रीमेंट दे दिए। देखो 3 एडवांस इंक्रीमेंट दे दिए, इसका मतलब जब उसने ज्वाइन किया तो उसकी सैलरी 8,000 नहीं होकर 3 इंस्टॉलमेंट मिली उसको, 3 इंक्रीमेंट मिले, सॉरी। तो 3 इंक्रीमेंट 500, 500, 500, टोटल इंक्रीमेंट कितना मिला 1500। तो 8,000 की जगह उसकी इनिशियल सैलरी हो गई 1500 प्लस 8,000, 9,500 उसकी इनिशियल सैलरी हो गई। अब what would be her basic salary for assessment year 2021? अब हमारा जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए हमको उसकी सैलरी कंप्यूट करनी है। इसमें 2 ऑप्शन में पूछा है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी तो उसकी बेसिक सैलरी क्या होती है, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है तो उसकी बेसिक सैलरी क्या होती है। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के केस में डिफरेंस आएगा। देखो गवर्नमेंट के केस में असेसमेंट ईयर जो हम प्रीवियस ईयर लेते हैं या असेसमेंट ईयर लेते हैं वो लेते हैं मार्च टू फरवरी, और नॉन गवर्नमेंट के केस में अप्रैल टू मार्च, तो वो 1 मंथ का डिफरेंस आएगा। अब हम इसकी सैलरी कंप्यूट करें तो 1 जनवरी 2014 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक तो उसको मिला है 9,500। उसके बाद 500 का इंक्रीमेंट है। तो देखो 1 जनवरी 2015 टू 31 दिसंबर 2015 उसकी सैलरी है 500 का इंक्रीमेंट के बाद 10,000। 16 में उसकी सैलरी हो गई 10,500, 17 में 11,000, फिर 11,500, ऐसे हर साल उसको 500 का इंक्रीमेंट मिला। ये 500 का इंक्रीमेंट तब तक मिलेगा जब तक उसकी सैलरी 13,000 नहीं हो जाती। 13,000 के बाद उसको इंक्रीमेंट मिलेगा 700 का। लेकिन हमको तो सिर्फ असेसमेंट ईयर 2021 का निकालना है। तो फॉर असेसमेंट ईयर 2021, इस असेसमेंट ईयर 2021 का प्रीवियस ईयर क्या होगा 1920। प्रीवियस ईयर में अर्न करी हुई सैलरी पे ही तो असेसमेंट ईयर पे टैक्स लगेगा। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो सविता है इसको प्रीवियस ईयर में इसकी सैलरी कितनी थी। अगर सविता गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखेंगे मार्च 19 से लेके फरवरी 20 तक का। तो फ्रॉम मार्च 20, देखो इफ सविता इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हम उसका लिए प्रीवियस ईयर क्या लेंगे मार्च 19 से लेके फरवरी 2020। मार्च 19 से लेके दिसंबर 19 तक की तो उसकी सैलरी है 12,000, और जनवरी फरवरी में 12,500। तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, उसकी 10 मंथ्स की सैलरी तो हो गई 12,000। तो 12,000 इंटू 10 1,20,000, एंड उसकी जो 2 मंथ की सैलरी है जो जनवरी और फरवरी 20 है वो हो गई 12,500। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 25,000। तो उसकी टोटल बेसिक सैलरी क्या हो गई 1,45,000। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होकर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती तो डिफरेंस का क्या आता। नॉन गवर्नमेंट के केस में प्रीवियस ईयर चेंज हो जाता, नॉन गवर्नमेंट होती तो प्रीवियस ईयर क्या होता अप्रैल 19 टू मार्च 20।
इसका मतलब 1 मंथ का डिफरेंस होता। तो अप्रैल से दिसंबर तक की उसकी सैलरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ की उसकी सैलरी 12,000 और 3 महीने की 12,500। तो ये तो हो गई 1,08,000 और ये 37,500। तो उसकी ग्रॉस नहीं, उसकी बेसिक सैलरी कितनी आ गई टोटल? 1,45,500। तो इस अकॉर्डिंग ये पे स्केल के क्वेश्चन होंगे। अब इसको हम वर्किंग नोट में पूरा ऐसा कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि उसने 1 जनवरी 14 में ज्वाइन किया था, फिर उसको एडवांस इंक्रीमेंट मिले। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के नीचे उसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा और उसके बाद सेकंड वर्किंग नोट जो बनेगा, ये जो 12,500 कंप्यूट किया वो उसका फिर वर्किंग नोट बनेगा।